नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, मेडिक्लेम पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मिड टर्म इंक्लूजन। जैसे हस्बैंड और वाइफ किसी मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर हैं और बीच में ही उनको एक चाइल्ड बर्थ होता है, उस बच्चे का नाम उनको उस पॉलिसी में ऐड करना होता है। तो नॉर्मली कंडीशन ये होता है कि जब बच्चा 90 डेज का यानी 90 दिन का हो जाता है तो ही उस पॉलिसी में उनको ऐड कर सकते हैं। बट मार्केट में कुछ कंपनीज में कुछ पॉलिसीज ऐसी अवेलेबल हैं जिनमें 15 दिन का 16 दिन का हो जाता है बच्चा तो भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें इमीडिएट आफ्टर चाइल्ड बर्थ उस बच्चे का नाम ऐड कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल्स होता है। मैं किसी कंपनी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं, जैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे स्टार हेल्थ की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी है, उसमें अगर बच्चा 16 दिन का हो जाता है तो 16 दिन का हो जाने के बाद उस बच्चे को उस पॉलिसी में आप डिस्चार्ज कार्ड देंगे, ऑटोमेटिकली कंपनी कवर कर देती है, कोई प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ता है और उस साल के लिए, उस पॉलिसी पीरियड के लिए बच्चा उसमें कवर हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन आती है, समझिए आपका बच्चा जिस पॉलिसी में 16 दिन के बाद कवरेज नहीं है उस पॉलिसी में भी, या जिसमें 16 दिन के बाद कवर हो जाता है उस पॉलिसी में भी, ये जो कंडीशन होती है ना फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी पीरियड के लिए होता है। जैसे जो पॉलिसी पीरियड चल रहा है, अगर उसमें बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे का 16 दिन का एज हो जाता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या उस पॉलिसी पीरियड में अगर बच्चा 90 डेज का हो जाता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन समझिए बच्चा 90 डेज का हुआ या 16 डेज का हुआ और वो आपका पॉलिसी पीरियड बीत गया, यानी आपने पॉलिसी को रिन्यू कर दिया है, तब उस बच्चे को ऐड कैसे करेंगे? नॉर्मली क्या होता है, तब आपको बच्चे को एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ही ऐड करना पड़ता है, यानी 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद जब रिन्यूअल आएगा उस समय आप बच्चे का प्रीमियम पे करके बच्चे को पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है कि बीच में भी वो रिन्यूअल कैंसिल करके आप बच्चे को ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम कंपनीज में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कैसे करेंगे? समझिए कि 1 महीने पहले आपने पॉलिसी रिन्यू किया और अभी बच्चे की एलिजिबिलिटी बन जाती है कि उस पॉलिसी में आप उसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका पॉलिसी का रिन्यूअल ऑलरेडी हो चुका है, 1 महीने पहले या 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हो चुका है, तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा उस बच्चे को उस पॉलिसी में इंक्लूड करने के लिए। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट टू योर कंपनी, यू कैन मेल टू योर कंपनी। कंपनी आपकी क्या करेगी कि जो आपका रिन्यूअल है उस रिन्यूअल को कैंसिल करेंगे, बच्चे का प्रीमियम ऐड करके, और जितने दिन आपने पॉलिसी यूज किया, जितने दिन आपका रिन्यूअल हो गया है, उतने दिन का प्रो रेटा बेसिस पे आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे और कंपनी आपका फिर से रिन्यूअल बुक करेगी, यानी आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल कैंसिल करके फिर से आपका रिन्यूअल करेगी बच्चे का नाम ऐड करके, उसका जो प्रीमियम होगा वो चार्ज करके, तो वहां से आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आपका रिन्यूअल कैंसिल करके रीबुक किया तो क्या ये आपकी फ्रेश पॉलिसी बन गई, पीछे का सारा बेनिफिट चला गया? जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये सिर्फ आपका रिन्यूअल कैंसिल करके रिन्यूअल रीबुक होता है उनके सिस्टम में। आपकी पॉलिसी की कंटिन्यूटी बनी रहती है, जो भी कंटिन्यूएशन के बेनिफिट्स हैं वो आपके बने रहते हैं। जो आपकी पॉलिसी जिस डेट से आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट था वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। सिर्फ ये होता है कि आपका कैंसिलेशन होता है रिन्यूअल का और आपका बच्चे का एडिशन करके फिर से आपकी उस पर्टिकुलर डेट से आपकी पॉलिसी कंटिन्यू हो जाती है। यानी मिड टर्म इंक्लूजन अगर रहता है पॉलिसी में तो आप बच्चे का बीच में एडिशन कर सकते हैं। अगर मिड टर्म इंक्लूजन नहीं है पॉलिसी में तब तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ही आपको बच्चे को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फैसिलिटी है कि मिड टर्म इंक्लूजन कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी अभी चालू हो गया, पॉलिसी पीरियड ओवर हो गया है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे बीच में आपका पॉलिसी का रिन्यूअल कैंसिल करके बच्चे का नाम ऐड करके वहां से रिन्यूअल कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फैसिलिटी बहुत सारी कंपनीज में है। हाँ, दिस डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, तो आपको कंपनी के साथ आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी में ये फैसिलिटी है या नहीं, वो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी जानकारियां हमको मेडिक्लेम पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में नहीं होती है, इसलिए बहुत सारा बेनिफिट्स हम नहीं ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे अनयूज्ड चले जाते हैं। तो ये सारी जानकारियां आई थिंक आपके कुछ काम आ जाएंगी, और अगर ये जानकारियां आपके किसी काम आती हैं तो प्लीज आप इस हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस जानकारियों से बेनिफिट्स मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहले से हैं तो प्लीज अपने दोस्तों यारों में जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनको हमारे चैनल तक पहुंचा दीजिए, शायद उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल पाया। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमें ये भी बताएं कि हम आपके लिए और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं और क्या जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि ये सारी जानकारियां आप तक जरूर पहुंचाएं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।